हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में बेटा हमने डिस्कस करना है सैलरी हेड के बारे में। लास्ट क्लास में बेटा हमने चर्चा की थी प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी। तो सैलरी हेड के बेटा जो बेसिक पॉइंट्स थे वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। आज बेटा मैंने आपको कर बताना है सैलरी हेड के परफॉर्मे के बारे में कि उसका फॉर्मेट कैसा होगा। तो आइए देखते हैं बेटा सैलरी हेड का फॉर्मेट। सबसे पहले बेटा आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई, जो भी बेटा नेम है एसएससी का वो लिखेंगे फॉर द प्रीवियस ईयर। आप कौन सी ईयर की उसकी सैलरी की कंप्यूटेशन कर रहे हैं? 2019-20 आपका प्रीवियस ईयर है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। और बेटा असेसमेंट ईयर है आपका 2020-21। ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपको हमेशा जब भी आप सैलरी हेड का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सबसे पहले बेटा ऊपर आपको ये हेडिंग बनाना है। ठीक है बेटा। उसके बाद दो कॉलम बनेंगे, एक पार्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का। हाँ जी बेटा, देखिए ये बेटा हमारा सैलरी हेड का फॉर्मेट है। सबसे पहले नंबर पे हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहले नंबर पे बेटा हम दिखाएंगे इसमें, एक मिनट बेटा। हाँ जी बेटा, सबसे पहले नंबर पे बेटा हमारा है सैलरी एंड वेजेस। ये पॉइंट बेटा हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। एडवांस सैलरी के बारे में बेटा हम चर्चा कर चुके हैं। एरियर ऑफ सैलरी बेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको ध्यान होगा मैंने आपको सेक्शन 15 का रूल बताया था और पे स्केल के बारे में बताया था, ड्यू डेट ऑफ सैलरी। हाँ जी बेटा, ये सारे पॉइंट्स जो पहले मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ये सब इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, डियरनेस पे अभी हमने करना है ये। बोनस बेटा हम कर चुके हैं, फीस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और कमीशन भी बेटा हमारा हो चुका है। उसके बाद बेटा जो ये बाकी बचे हुए ये सारे टॉपिक्स हमारे पेंडिंग है। एक तो बेटा ये 5 टॉपिक्स हमारे ये पेंडिंग है, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट, एनुअल एक्रीशन। और एक बेटा हमारा ये डियरनेस पे, वे ये वैसे इसी में आ जाएगा अलाउंसेस के अंदर। तो ये बेटा हमारे 5 टॉपिक्स पेंडिंग पड़े हैं जो हमने वन बाय वन बेटा डिस्कस करने हैं। तो इन सभी को बेटा ऐड करके आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी। और ग्रॉस सैलरी में से बेटा 3 डिडक्शंस भी लेस होती हैं। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16(1), ये बेटा डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन। 16(2) में बेटा हम एक डिडक्शन पढ़ेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस, हाँ जी बेटा, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16(2). और 16(3) में बेटा हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो ये बेटा 3 डिडक्शंस हैं, इनके बारे में भी हमने चर्चा करनी है। बट सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे ग्रॉस सैलरी तक का जो हमारा फॉर्मेट है उसी को हम कंप्लीट करेंगे। तो उसमें से अगर हम बेटा बात करें तो अभी तक हमारे सॉरी फोर्थ और ये 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। 5 पॉइंट्स बेटा हम कंप्लीट कर चुके हैं और 5 टॉपिक्स ही बेटा हमारे पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है। तो आज बेटा हम जो चर्चा करने वाले हैं, आज मैं आपके साथ जो बातें करने वाला हूँ वो सिर्फ किसको लेकर, अलाउंसेस को लेकर। हाँ जी बेटा, देखिए ये बेटा जो अलाउंसेस का टॉपिक है ये हमारा 2 या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। कोशिश करूंगा मैं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की, बट मे भी हो सकता है थर्ड लेक्चर भी इसके ऊपर लग जाए। हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं अलाउंसेस के बारे में। हाँ जी बेटा, सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं अलाउंसेस का जो मीनिंग है, अलाउंसेस होते क्या हैं। अलाउंसेस को बेटा हिंदी में हम बोलते हैं भत्ते। अगर मैं इसको अपनी मातृभाषा में बेटा बात करूं तो इसको हम बेटा बोलते हैं भत्ते।
एक तो बेटा कर्मचारी को दी जाती है बेसिक सैलरी। कर्मचारी को जो सैलरी दी जाती है, हाँ जी बेटा, वो किस लिए दी जाती है? अगेंस्ट द वर्क डन बाय एम्प्लॉय। हाँ जी बेटा, कर्मचारी की जो सेवाएं ली गई हैं उसके बदले में जो हम उसको रेम्युनरेशन पे करते हैं, जनरली उसको सैलरी बोल देते हैं। अलाउंसेस बेटा क्या होते हैं? अलाउंसेस के बारे में बेटा अगर मैं बात करूं, अलाउंसेस, सबसे पहली बात अलाउंसेस के बारे में, अलाउंसेस हमेशा एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को कैश में पे करता है। हाँ जी बेटा, ऑलवेज इन कैश। कैश का मतलब बेटा, अगर मान लीजिए चेक की फॉर्म में दिए हैं या नेट बैंकिंग से ट्रांसफर किए हैं, दैट इज ऑल्सो कैश। ठीक है जी। तो अलाउंसेस के बारे में सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, अलाउंसेस जो है बेटा वो हमेशा कैश की फॉर्म में होते हैं। दूसरी बात बेटा जो ध्यान रखनी है, अलाउंसेस जो पे किए जाते हैं एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, फॉर मीटिंग और कंपनसेटिंग एनी पर्टिकुलर एक्सपेंस। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। किसी भी कर्मचारी को जो भत्ते दिए जाते हैं वो किसी विशेष खर्चे की पूर्ति करने के लिए दिए जाते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल, यदि किसी कर्मचारी को एजुकेशन अलाउंस दिया है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये क्यों दिया जाता है? कर्मचारी के जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन पे जो खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर होगा, उसको कंपनसेट करने के लिए। इसी तरीके से मान लीजिए कर्मचारी को एचआरए दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्यों दिया जाता है? कि कर्मचारी जिस मकान में रह रहा है, यदि वो मकान किराए का है तो उस किराए की राशि को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है जी। ऐसे ही मेडिकल अलाउंस है। मेडिकल अलाउंस कर्मचारी को क्यों दिया जाता है? हाँ जी बेटा, यदि कर्मचारी अथवा उसके परिवार का यदि कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो उस बीमारी पे जो खर्चा आएगा उसकी पूर्ति करने के लिए उसे अलाउंस दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मेडिकल अलाउंस। तो बेटा बहुत सारे अलाउंसेज हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, अलाउंसेस हमेशा कैश की फॉर्म में पे किए जाते हैं। दूसरी बात, अलाउंसेस जो दिए जाते हैं, भत्ते जो बेटा दिए जाते हैं, वो किस पर्पज़ के लिए दिए जाते हैं? फॉर कंपनसेटिंग, किसी विशेष खर्चे की पूर्ति करने के लिए। अब यहाँ पे एक बात और है बेटा इंपॉर्टेंट, ये जो मैं विशेष खर्चा बोल रहा हूँ, ये विशेष खर्चा बेटा कर्मचारी का ऑफिशियल खर्चा भी हो सकता है। हाँ जी बेटा, ऑफिशियल एक्सपेंस भी हो सकता है या उसका पर्सनल एक्सपेंस भी हो सकता है। हाँ जी बेटा, जैसे अभी मैंने बात की हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस कर्मचारी को दिया जाता है यदि कर्मचारी किराए के मकान में रह रहा है, उसकी पूर्ति करने के लिए जनरली उसको पे किया जाता है हाउस रेंट अलाउंस। तो ये कैसा एक्सपेंस है? पर्सनल। ऐसे ही मेडिकल अलाउंस, यदि कर्मचारी अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी पे जो खर्चा आएगा उसकी पूर्ति करने के लिए जो अलाउंस दिया जाएगा वो मेडिकल अलाउंस है। ये भी बेटा कैसा एक्सपेंस है? हाँ जी बेटा, पर्सनल एक्सपेंस। बट कुछ अलाउंसेस बेटा ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी ऑफिशियल खर्चे की पूर्ति करने के लिए दिए जाएं। फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ और उस कंपनी ने बेटा मेरे को कोई प्रोजेक्ट सौंपा है। उस कंपनी ने मेरे को कोई प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दिया हो, तो उसके लिए मेरे को कंपनी एक अलाउंस दे रही है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अलाउंस। तो ये कौन से खर्चे के लिए हो गया? जनरली ऑफिशियल। अच्छा और सुनिए, मान लीजिए बेटा कंपनी ने, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ उस कंपनी ने ऑफिशियल काम से मुझे आउट ऑफ स्टेशन भेजा। सपोज कीजिए मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ और मेरे को ऑफिशियल काम से चंडीगढ़ जाना है। तो बेटा मेरा जो ट्रैवलिंग का खर्चा आएगा या जो मेरा वहाँ रहने का खाने पीने का खर्चा आएगा उसके लिए कंपनी बेटा मेरे को एक अलाउंस देती है, टीएडीए। टीएडीए की फुल फॉर्म है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस तो बेटा ट्रैवलिंग के लिए दिया जाएगा, ट्रैवलिंग के खर्चे को कंपनसेट करने के लिए। और डेली अलाउंस जो दिया जाएगा, डीए का मतलब बेटा यहाँ डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता। ये दिया जाता है कि जब मैं ऑफिशियल काम से बेटा आउट ऑफ स्टेशन जाऊंगा तो वहाँ पे मेरा सिर्फ ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग का खर्चा थोड़ी होगा, ट्रैवलिंग के खर्चे के अलावा मुझे वहाँ स्टे भी तो करना है। स्टे करने के अलावा बेटा जो मेरा वहाँ फूड का खर्चा आएगा, रहने का खाने पीने का, वो सारी चीज़ें उनके लिए बेटा मेरे को क्या मिलेगा? डेली अलाउंस। तो ये किसके लिए मिला? ऑफिशियल एक्सपेंस के लिए। ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जो भी अलाउंसेस पे किए जाते हैं
वो बेटा किसी विशेष खर्चे की पूर्ति के लिए होते हैं, और वो विशेष खर्चा कर्मचारी का निजी खर्चा भी हो सकता है, हाँ जी बेटा, या वो कर्मचारी का ऑफिशियल एक्सपेंस, कार्यालय से संबंधित, ऑफिस से संबंधित खर्चा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार बेटा हम इसको रीड करते हैं। आपको अगर अलाउंसेस को लिखना आ जाए पेपर में तो कैसे लिखेंगे? इसको बेटा मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। हाँ जी, देखिए जरा। हाँ जी बेटा, वही बातें जो मैंने अभी अभी रिसेंटली आपको बताई हैं। अलाउंस क्या है बेटा? फिक्स्ड मॉनेटरी पेमेंट। अलाउंसेस बेटा हमेशा फिक्स्ड होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कैश की फॉर्म में होते हैं। मॉनेटरी का मतलब, मॉनेटरी का मतलब बेटा कैश की फॉर्म में, और कैश की फॉर्म में बेटा उनका अमाउंट जो होता है फिक्स्ड होता है, जैसे पर मंथ 5,000 या पर मंथ 2,000, तो इसीलिए इसके लिए फिक्स्ड वर्ड यूज किया। पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर मीटिंग सम पार्टिकुलर एक्सपेंस, और वो पार्टिकुलर एक्सपेंस बेटा एम्प्लॉय का पर्सनल खर्चा भी हो सकता है और ऑफिशियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउस रेंट अलाउंस इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर कंपनसेटिंग द रेंट ऑफ हाउस वेयर ही रिजाइड। यदि कोई कर्मचारी किसी मकान में रह रहा है या कोई मकान उसने किराए पर लिया हुआ है, तो उसके किराए के अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए जनरली उसको क्या दिया जाता है? हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब बेटा आता है कि अलाउंसेस को इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार किसी भी कर्मचारी को दिए जाने वाले अलाउंसेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? अलाउंसेस को बेटा इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार 3 कैटेगरीज में बेटा डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी बच्चों कौन सी है? हाँ जी बेटा, सबसे पहली कैटेगरी है बेटा फुली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल अलाउंसेस बेटा जिनका जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर से रिसीव होगा, एम्प्लॉई को बेटा जितना भी अमाउंट कर्मचारी को जितना भी अमाउंट अपने नियोक्ता से, या एम्प्लॉई को जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर से रिसीव होगा, वो सारा का सारा सैलरी हेड में शामिल होगा और उसके ऊपर उसे टैक्स पे करना होगा। ठीक है बेटा, नाम से ही क्लियर है, फुली टैक्सेबल, जिनका फुल अमाउंट टैक्सेबल है, यानी कि जिनके अमाउंट में से किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है बेटा, तो फुली टैक्सेबल का मतलब इनका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय। हाँ जी बेटा, जितना भी कर्मचारी को इस अलाउंस का अमाउंट रिसीव होगा वो सारा का सारा टैक्स है। तो इसकी अभी हम लिस्ट करेंगे, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस की कैटेगरी में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट तो बेटा एक ही है, सिंपल सा भी बताया, जितना भी अमाउंट रिसीव होगा वो सारा का सारा आपको सैलरी हेड में इंक्लूड करना है। ठीक है, फुल एग्जम्प्टेड, फुल एग्जम्प्टेड का मतलब बेटा ऐसे अलाउंसेस जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता, मींस गवर्नमेंट ने बेटा इसको कर मुक्त किया हुआ है। एग्जम्प्ट का मतलब बेटा होता है कर मुक्त। ठीक है, तो इन अलाउंसेस को सैलरी हेड में हमने शामिल ही नहीं करना। सैलरी हेड बेटा जब हम बनाएंगे इनका नाम तो लिखेंगे पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में, बट अमाउंट वाले कॉलम में एग्जम्प्ट लिखेंगे। ठीक है, तो फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस मींस जिनका टैक्सेबल अमाउंट बेटा नील होगा। ठीक है जी, तो ऐसे अलाउंसेस की बेटा हम लिस्ट करेंगे। जैसे अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्लेस ऑफ एक्रीवल का बेटा जब पॉइंट बताया था, तो उसमें एक आपको ध्यान होगा, मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पॉइंट बताया था। कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो भारत का नागरिक है और इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, और वो इंडिया के बाहर जाकर अपनी सेवाएं देता है किसी दूसरी कंट्री में, इंडियन गवर्नमेंट ने बेटा उसको ट्रांसफ़र कर दिया और ट्रांसफ़र करके उसकी सेवाएं बेटा बाहर स्थगित कर दी, तो उस केस में उस कर्मचारी को आउटसाइड इंडिया वर्क करने के बदले में जितने भी अलाउंसेस मिलेंगे वहां पर आउट ऑफ इंडिया, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एग्जम्प्ट। ठीक है, अगर वो इंडिया में जॉब करता है, इंडिया में बेटा जॉब करता है तो टैक्सेबल है, बट इंडिया के बाहर की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर इंडिया के बाहर जाकर अपनी सेवाएं दे रहा है, तो वहां केवल उसकी सैलरी टैक्सेबल होती है। जो सैलरी उसको मिलेगी बेटा, बेसिक सैलरी कह लीजिए, ठीक है, या बेसिक पे, वो तो टैक्सेबल है फुली।
परंतु जितने भी अलाउंसेज मिलेंगे या जितने भी उसको बेनिफिट्स इन काइंड मिलेंगे बेटा, परक्यूजिट्स जिसको बोलते हैं हम, वो फुली एग्जम्प्ट होंगे। ठीक है, और भी 2-3 अलाउंसेज और भी हैं जो फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेज की लिस्ट में आएंगे, वो आगे हम चर्चा करेंगे। और पार्शली टैक्सेबल बेटा कौन से होते हैं, सुनिए ध्यान से। पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेज बेटा उनको बोलते हैं ऐसे अलाउंसेज जिनके कुछ अमाउंट पे तो टैक्स लगेगा और कुछ अमाउंट बेटा एग्जम्प्ट होगा। यानी कि ऐसे अलाउंसेज जो आंशिक रूप से कर योग्य हैं और आंशिक रूप से कर मुक्त है। इनका बेटा टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं, सुनिए ध्यान से। टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड, जितना अमाउंट रिसीव हुआ माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। हाँ जी बेटा, जैसे सपोज कीजिए मेरे को कोई अलाउंस मिला, मैं कोई भी अलाउंस सपोज कीजिए है, मान लीजिए 10,000 का मुझे कोई अलाउंस मिला है, जिसमें से 2,000 रुपये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से 2,000 रुपये कर मुक्त हैं। तो टैक्स बेटा मुझे कितने पे देना पड़ेगा, 8,000 रुपये। ठीक है, इसको तो क्या बोलेंगे, अमाउंट रिसीव्ड। मेरे को अपने बॉस से कितना अमाउंट रिसीव हुआ था उस अलाउंस का, 10,000। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल या अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रूल्स, उसमें से 2,000 रुपये बेटा कर मुक्त हैं। 2,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगना। तो 10,000 में से बेटा 2,000 माइनस कर देंगे, तो सैलरी हेड में हम कितने शामिल करेंगे, 8,000। ठीक है, अब ये एग्जम्प्ट अमाउंट कितना होगा बेटा, ये रूल्स हैं, इसके कुछ रूल्स आएंगे आगे। एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये तो बेटा आपको गिवन होगा। अमाउंट रिसीव्ड तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, कितना अमाउंट अलाउंस का कर्मचारी को मिला, उसमें से कर मुक्त कितना होगा। एग्जम्प्ट का मतलब बेटा कर मुक्त कितना होगा, एज पर द रूल्स, एज पर द रूल्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो वो रूल्स बेटा कौन कौन से हैं, वो भी हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी जो आज का बेटा हमारा जो डिस्कशन जो लिमिटेड रहेगा, वो रहेगा फुली टैक्सेबल। आज मैं इस लिस्ट को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन से होते हैं। तो आइए चलते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। इसको बेटा मैं क्लियर कर दूं, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझना बेटा, इन ये वो अलाउंसेज हैं जिनका फुल अमाउंट टैक्सेबल होगा, और इनके बेटा सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको। इनका कोई रूल नहीं है, आपको सिर्फ जस्ट इनके नेम्स रिमेंबर रखने हैं, और जितना भी अमाउंट आपको गिवन होगा वो सारा का सारा बेटा सैलरी हेड में एज इट इज इंक्लूड करना है। तो वन बाय वन बेटा हम लेते हैं। तो सबसे पहला जो अलाउंस है बेटा हमारा इस कैटेगरी में, सबसे पहला अलाउंस देखिए कौन सा है, डियरनेस अलाउंस। हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से। डियरनेस अलाउंस को बेटा हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता बेटा क्यों दिया जाता है, किसी भी कर्मचारी को महंगाई भत्ता दिया जाता है, किसको कंपनसेट करने के लिए बताओ, टू कंपनसेट द कॉस्ट ऑफ, ये कहिए इन्फ्लेशन, टू कंपनसेट द इन्फ्लेशन। हाँ जी बेटा, आपको पता है कंट्री के अंदर बेटा महंगाई महंगाई जब जैसे जैसे बढ़ती है, तो महंगाई का बेटा एक सूचकांक होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स। उसके बेस पे इम्प्लॉइज को बेटा एक अलाउंस पे किया जाता है, जिसको हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। ठीक है जी, और जनरली जी डियरनेस अलाउंस बेटा जो कैलकुलेट किया जाता है एज ए परसेंटेज ऑन बेसिक पे। हाँ जी बेटा, डियरनेस अलाउंस की जो कैलकुलेशन की जाती है परसेंटेज ऑफ बेसिक पे। जैसे कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा डियरनेस अलाउंस 10% है बेसिक पे का, तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज कीजिए एक एम्प्लॉय की बेसिक पे 2 लाख है, तो 2 लाख का 10% 20,000 उसका डीए हो गया। तो डियरनेस अलाउंस बेटा वो 20,000 जो उसको पे किया जा रहा है, किस पर्पज के लिए पे किया जा रहा है, टू कंपनसेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, बढ़ती हुई महंगाई का जो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है कर्मचारी के ऊपर, उसको कंपनसेट करने के लिए। तो ये बेटा फुली टैक्सेबल है, जितना भी अमाउंट डियरनेस अलाउंस का क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके बारे में दो बातें होंगी बेटा, या तो क्वेश्चन में इसका अमाउंट पर मंथ दिया मिलेगा, अगर पर मंथ दिया हो तो हम कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जितना भी साल का बनेगा, जैसे मान लीजिए पर मंथ सपोज कीजिए 5,000 है, तो साल का हो गया 60,000, तो 60,000 पे हम सैलरी हेड में शामिल कर लेंगे। और मान लीजिए उसकी परसेंटेज दी हुई है बेसिक पे पे,
तो बेसिक पे का बेटा जितना परसेंट वो बनेगा, मान लीजिए जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, बेसिक पे 2 लाख है और उसकी परसेंटेज है 10%, तो 2 लाख का 10% 20,000 हम सैलरी हेड में इंक्लूड करेंगे। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में बेटा दिया होता है एडिशनल डीए। एडिशनल डियरनेस अलाउंस क्या होता है? कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ एम्प्लॉयर्स डियरनेस अलाउंस के अलावा एक एडिशनल डीए भी देते हैं। अगर एडिशनल डीए बेटा लिखा हुआ है तो ये भी फुली टैक्सेबल होगा। ये कब दिया जाता है बेटा? जब महंगाई, कई बार कोई ऐसा फेस आता है, टेम्परेरी फेस, जिसमें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, थोड़े टाइम के लिए बढ़ी है कोई किसी रीज़न की वजह से। जब किसी टेम्परेरी फेस की वजह से कंट्री के अंदर कोई ऐसा टेम्परेरी फेस आया है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है थोड़े टाइम के लिए, तो उस केस में कई बार एडिशनल डियरनेस अलाउंस डिक्लेयर कर देती हैं। कौन? कंपनीज या एम्प्लॉयर्स। तो दैट विल बी ऑल्सो फुली टैक्सेबल। जैसे कोविड के टाइम में, जैसे कोरोना आया तो कोरोना के टाइम में कुछ चीज़ों के रेट बेटा बढ़ गए, तो गवर्नमेंट हो सकता है उसको कंपनसेट करने के लिए क्या डिक्लेयर कर दे? एडिशनल डियरनेस अलाउंस। या कोई भी एम्प्लॉयर हो सकता है, गवर्नमेंट जरूरी नहीं है। तो बेटा एडिशनल डियरनेस अलाउंस जो कर्मचारी को प्राप्त होगा दैट इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल। ठीक है। और एक बेटा आता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस बेटा दो तरह से दिया जा सकता है। एक होता है डियरनेस अलाउंस एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। डियरनेस अलाउंस एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी बेटा, कई बार क्वेश्चन में बेटा ये लिखा होगा डियरनेस अलाउंस एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब बेटा क्या है? ये वो डीए है जो सेवा की शर्तों के अनुसार, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट होता है उसके अनुसार दिया जाता है। ठीक है जी। तो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो डीए है, हाँ जी बेटा, ये जो डीए है ये बेसिक पे का पार्ट ही है, और इसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए भी इसको सैलरी में शामिल करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा हाउस रेंट अलाउंस, उस पर्पज़ के लिए इसको शामिल किया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन निकालने के लिए। जब बेटा हम ग्रेचुटी की बात करेंगे वहाँ पे भी इसको शामिल करेंगे। जब हम लीव सैलरी की बात करेंगे वहाँ पे इसको शामिल करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ध्यान रखना है, अगर डियरनेस अलाउंस एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, या डियरनेस अलाउंस लिखा हुआ है, या एडिशनल डीए लिखा हुआ है, सारे के सारे फुली टैक्सेबल हैं। हाँ जी बेटा, एडिशनल डीए भी फुली टैक्सेबल है, डियरनेस अलाउंस भी फुली टैक्सेबल है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है बेटा डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी बेटा फुली टैक्सेबल है। ठीक है। या कई बार ऐसा लिखा होता है डियरनेस पे, डियरनेस पे लिखा होता है बेटा, डियरनेस, डियरनेस का मतलब महंगाई, पे का मतलब वेतन। अगर डियरनेस पे लिखा हो तो भी बेटा फुली टैक्सेबल है। डियरनेस पे इसी का ही दूसरा नाम है डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा हो बेटा, या डियरनेस पे लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें डियरनेस अलाउंस को, तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? डियरनेस अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, एडिशनल डियरनेस अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, डियरनेस पे, डियरनेस पे इज आल्सो फुली टैक्सेबल, एंड डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो डीए जो सेवाओं की शर्तों के अंतर्गत दिया जा रहा है, दैट इज आल्सो फुली टैक्सेबल। ठीक है जी। या इसको ऐसे भी लिख देते हैं डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बेटा डीए फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट भी बोला जाता है। तो इनमें से बेटा कोई भी नाम हो, बस आपने ये वर्ड देखते ही, डियरनेस वर्ड देखते ही फुली टैक्सेबल कर देना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बेटा मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस क्या होता है? इसको बेटा दो वजह से ये दिया जा सकता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस बेटा दो वजह से दिया जा सकता है। पहला, कुछ बेटा सिटीज़ ऐसी होती हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कह लीजिए या बिग सिटीज़ कह लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा एक तो मुझे जींद में जॉब करनी हो, ठीक है, एक तो बेटा मुझे जींद में जॉब करना है और एक मुझे दिल्ली में जॉब करना है, मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होती है। हाँ जी बेटा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है? यूजुअली
हाई होती है, तो वहाँ पे उसको कंपनसेट करने के लिए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं नगर क्षतिपूरक भत्ता। हाँ जी बेटा, नगर क्षतिपूरक भत्ता। ठीक है जी। तो ये बेटा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसके अंदर जीवन निर्वाह का खर्चा ज़्यादा आता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये अलाउंस जनरली दिया जाता है। अब सुनो ध्यान से, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? पहला तो ये रीज़न ये हो गया। दूसरा, कई बार ये अलाउंस बेटा इसलिए दिया जाता है, कुछ सिटीज़ ऐसी होती हैं जो जॉब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की होती हैं। सपोज़ कीजिए, एक तो मुझे जींद में जॉब करनी है या हरियाणा स्टेट में करनी है, तो हरियाणा स्टेट एक पीसफुल स्टेट में आता है। हाँ जी बेटा, हरियाणा स्टेट जो एक पीसफुल स्टेट है, तो यहाँ हर कोई जॉब करना पसंद करेगा। अगर मेरे को हरियाणा स्टेट में जॉब करनी है तो मैं भी बड़ा खुश होकर जॉब करूँगा। ठीक है, बट मुझे एक कह दिया जाए जम्मू कश्मीर में जाके जॉब करो, तो बताओ क्या मैं जम्मू कश्मीर में जाके जॉब करना पसंद करूँगा? वहाँ जहाँ पे हर टाइम आतंकवादी हमले का बेटा डर बना रहता हो, तो वहाँ तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा। बट ऐसे तो काम रुक जाएंगे वहाँ के। सारे ही कर्मचारी ये कहेंगे कि मुझे तो पीसफुल प्लेस पे रहना है, मुझे तो हरियाणा में रहना है, वहाँ पे कोई जाने जाने से मना कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में भी कई बार ये अलाउंस पे किया जाता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, वहाँ पे आपको आतंकवादी हमले का डर है, हम मानते हैं, बट वहाँ पे भी तो कर्मचारी जो सेवाएं देंगे, वो भी तो आखिर इंसान ही है, तो क्यों ना आप क्यों नहीं कर लेते जॉब, हम आपको 15,000 रुपये अलग से दे देंगे पर मंथ। ठीक है जी, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दे देंगे। ठीक है, तो उस केस में एम्प्लॉय बेटा रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस बेटा ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा कौन सा अलाउंस है? सुनिए, नेक्स्ट है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी बेटा, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया जाता है किस पर्पज के लिए? फॉर कंपनसेटिंग द मेडिकल एक्सपेंडिचर। हाँ जी बेटा, मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ जी बेटा, मेडिकल अलाउंस बेटा क्यों दिया जाता है? सुनो जी, जो भी इम्प्लॉइज कहीं पर जॉब करते हैं, उनके एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी बनती है कि यदि उसका कर्मचारी बीमार हो जाता है तो कर्मचारी के इलाज की व्यवस्था करे। अब एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी के लिए बेटा दो तरह से व्यवस्था कर सकता है। ठीक है जी, पहला तरीका तो ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कह दे कि भाई हमारा एक हॉस्पिटल है, कंपनी का खुद का हॉस्पिटल है, एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, और सभी एम्प्लॉयज़ को ये बोल दिया जाए भाई आप में से या आपका परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो तो इस हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लेना। जैसे हिसार में आपने देखा होगा जिंदल हॉस्पिटल है, तो जिंदल हॉस्पिटल में बेटा कोई भी कर्मचारी, और जिंदल स्टील इंडस्ट्री भी है हिसार में, जिंदल हॉस्पिटल भी और जिंदल स्टील इंडस्ट्री है। हो सकता है जिंदल स्टील इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉय को ये सुविधा दे रखी हो कि वो अपना इलाज फ्री में जाकर जिंदल हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। तो ये तो, इसको मेडिकल अलाउंस नहीं बोलेंगे बेटा, ये तो मेडिकल फैसिलिटी हुई। इसको मेडिकल फैसिलिटी, ये परक्यूजिट्स में आएगा जब हम बेनिफिट्स इन काइंड की बात करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ अलाउंस की। मान लीजिए बेटा कोई कंपनी ऐसी भी तो हो सकती है जिसके पास हॉस्पिटल की व्यवस्था ना हो, एक कंपनी का खुद का कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो उस केस में कंपनी क्या कहती है अपने एम्प्लॉयज़ को, भाई आप अगर बीमार हो जाते हो तो उसके लिए हम आपको 1,000 रुपीज़ पर मंथ मेडिकल अलाउंस देंगे। चाहे आप बीमार पड़ते हो या बीमार नहीं पड़ते, या बीमार कम होते हो या ज़्यादा बीमार होते हो, या घर के 2 मेंबर बीमार होते हो या सारे के सारे, कंपनी कहती है मैं तो 1,000 रुपीज़ पर मंथ ही दूँगी। इसको बेटा अलाउंस बोलते हैं, ये कैश में दिया जा रहा है। ठीक है जी? तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जितना भी कर्मचारी को दिया जाएगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। जैसे मान लीजिए एक कर्मचारी को 1,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है, तो साल का बेटा 12,000 रुपये हो गया। वो 12,000 रुपये एज इट इज सैलरी हेड में हम दिखा देंगे। ठीक है, और जहाँ तक मेडिकल बेनिफिट्स की बात है, मेडिकल फैसिलिटी की बात है, अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल हो तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे परक्यूजिट्स में। ठीक है, तो अभी जितनी भी बातें करेंगे हम अलाउंस को लेके। ये बेटा हमारा थर्ड अलाउंस हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट अलाउंस पे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट अलाउंस क्या है हमारा?
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट अलाउंस है फोर्थ अलाउंस, टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस, डिनर अलाउंस या रिफ्रेशमेंट अलाउंस या मील अलाउंस। हाँ जी बेटा, सुनिएगा ध्यान से। हर एम्प्लॉयर की बेटा ये ड्यूटी बनती है कि यदि ड्यूटी आवर्स के दौरान उसके एम्प्लॉई को भूख लगती है तो वो अपनी कर्मचारी को उसकी भूख शांत करने का प्रबंध करे। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। हर एक एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉई के खान पान की व्यवस्था करे। ठीक है, उसके लिए दो तरीके हैं। आजकल बेटा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, उसमें तो बेटा अलग से कैंटीन होती है, उनकी कैंटीन होती है। ठीक है, वहाँ कूपन्स दिए जाते हैं और आप उन कैंटीन में जाके उन कूपन के जरिए रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, या डिनर करना हो आप डिनर कर सकते हैं, लंच टाइम हो तो लंच कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है, बट ये अलाउंस नहीं हुआ, ये तो बेटा एक फैसिलिटी होगी, कैंटीन की फैसिलिटी। ये किस में आएगा आगे? ये बेटा आगे हम पढ़ेंगे परक्यूजिट्स में, जब हम बेनिफिट्स इन काइंड की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। दूसरी बात क्या है? दूसरा बेटा, मान लीजिए जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ कैंटीन की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो वो कंपनी फिर अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे हेल्प करेगी? ठीक है, तो उस केस में कंपनीज क्या करती हैं या एम्प्लॉयर क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉय को एक फिक्स अमाउंट पे कर देता है। भाई आप जो है, आपको हम 500 रुपये पर मंथ देंगे या 1000 रुपीज़ पर मंथ देंगे, वट एवर जो भी अमाउंट है, ये हम आपको अलाउंस दे रहे हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। कंपनी की कोई कैंटीन नहीं है, हम आपको 500 रुपये पे कर रहे हैं, चाहे आप अपने घर से खाना बनवा कर लाओ, चाहे अपना बाहर किसी लंच टाइम में किसी होटल में जाओ, चाहे महंगे होटल में जाओ, चाहे सस्ते होटल में जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी कहती है मैं तो आपको 500 रुपये पर मंथ पे करूँगी, तो साल के बेटा कितने हो गए? 500 इंटू 12, 6000। दिस अमाउंट इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल। ये बेटा फुली टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। हाँ, ये जो कैंटीन वाला पॉइंट है, ये आगे आएगा बेटा, ये परक्यूजिट्स में आएगा, तो अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? हॉस्टल वार्डन अलाउंस। हॉस्टल वार्डन अलाउंस बेटा नाम से ही क्लियर है, ये किसको दिया जाता है? ये बेटा दिया जाता है हॉस्टल के वार्डन को। वार्डन होता है बेटा जो हॉस्टल की देख रेख करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई कॉलेज है, जैसे आपका इंडस कॉलेज है किनाना में। ठीक है, अपने गवर्नमेंट कॉलेज में तो फैसिलिटी है नहीं हॉस्टल की। चलो, मैं पहले थी, जब मैंने ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया गवर्नमेंट कॉलेज से, उस टाइम पे हॉस्टल की फैसिलिटी थी, बट अब नहीं है। तो अभी मैं फ़िलहाल इंडस कॉलेज का एग्जांपल ले रहा हूँ। इंडस कॉलेज में बोर्डिंग स्कूल है। हाँ जी बेटा, और वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी है, तो वहाँ हॉस्टल की देख रेख के लिए कोई वार्डन रखा हुआ है। हॉस्टल की देख रेख के लिए जो व्यक्ति रखा जाता है उसे बेटा वार्डन बोलते हैं, जो सारा हॉस्टल का काम देखता है। ठीक है, हॉस्टल में बच्चों की कंप्लेंट सुनना, किस किस रूम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे ही बेटा उनको सॉर्ट आउट करता है। तो उस हॉस्टल वार्डन को, ठीक है, अलग से अलाउंस दिया जाता है। जनरली ये जो हॉस्टल वार्डन का काम है, जनरली किसको सौंपा जाता है? ये उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस कॉलेज के किसी न किसी पर्सन को, किसी न किसी ऑफिसर को, जैसे मान लीजिए इंडस कॉलेज का कोई टीचर है, उसी को ये एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे दी। वो वहाँ टीचिंग जॉब भी कर रहा है। इंडस कॉलेज का कोई टीचर है, वो वहाँ टीचिंग जॉब भी कर रहा है, और साथ में उसको हॉस्टल वार्डन की अलग से असाइनमेंट दे दी कि आप ये भी काम देखोगे। अब कोई भी बंदा एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लेगा? अगर मैं इंडस कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैं एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लूंगा? हॉस्टल की देख रहे तो इंडस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है या इंडस कॉलेज की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उससे मैं डिमांड करूंगा कि मेरे को इसके बदले में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया जाए। तो उसके बदले में वो मुझे क्या पे करेंगे? हॉस्टल वार्डन अलाउंस। मान लीजिए वो मुझे 3000 पर मंथ एक्स्ट्रा पे करते हैं, तो साल के बेटा मेरे को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए जो दूसरे टीचर्स को नहीं मिलते? 36,000। तो दिस इज कॉल्ड हॉस्टल वार्डन अलाउंस, एंड दिस अमाउंट इज फुली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, ये एज इट इज सैलरी हेड में हम शामिल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट अलाउंस कौन सा है बेटा? डेप्यूटेशन अलाउंस। डेप्यूटेशन अलाउंस बेटा क्या होता है? इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं प्रतिनियुक्ति भत्ता। प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनिएगा।
जब किसी कर्मचारी को अपने परमानेंट प्लेस ऑफ ड्यूटी से टेम्परेरी पीरियड के लिए किसी दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है या दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसे, तो उस केस में उसको बेटा डेप्यूटेशन अलाउंस दिया जाता है। ठीक है? दोबारा से सुनिए। When an employee is transferred from his permanent place of duty to some other place for a temporary period, then he is provided deputation allowance। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनना। मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए एक एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, ये मिस्टर एक्स कोई एम्प्लॉई है। ठीक है? ये किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब करता है। मान लीजिए ये कॉलेज में प्रोफेसर ही है। चलिए मान लेते हैं कॉलेज में प्रोफेसर है। कहाँ, कौन से कॉलेज में? जींद के कॉलेज में। ठीक है? और जींद के कॉलेज में ये प्रोफेसर है। इसको टेम्परेरी पीरियड के लिए 3 महीनों के लिए, इसको 3 महीने के लिए बेटा इसकी ट्रांसफ़र कर दी गई। कहाँ पर? सपोज कीजिए इसकी ट्रांसफ़र कर दी रोहतक। रोहतक में सपोज कीजिए जिस सब्जेक्ट का ये प्रोफेसर है उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर की शॉर्टेज है। जींद में सरप्लस है मान लीजिए, और रोहतक में बेटा उसकी शॉर्टेज है। तो उस कर्मचारी को ये बोल दिया गया, मिस्टर एक्स को भी 3 महीने के लिए आप रोहतक में जाके पढ़ाओगे, रोहतक में जाकर अपनी सेवाएं दोगे। अब वो कर्मचारी जो जींद का परमानेंट एम्प्लॉय है, जींद का रेगुलर एम्प्लॉय है, उसको रोहतक भेज दिया जाए तो 3 महीने बेटा उसको बड़ी परेशानी होगी। वो तो कहेगा जी 3 महीने में अप डाउन करना पड़ेगा मुझे। तो उस केस में एम्प्लॉयर क्या कहता है? एम्प्लॉयर कहता है कोई बात नहीं, आप 3 महीने परेशान तो होगे, हमें भी पता है आपको अप डाउन करने में दिक्कत आएगी, बट उसके लिए हम आपको अलग से अलाउंस दे रहे हैं। ठीक है? और वो अलाउंस कौन सा होता है? डेप्यूटेशन। मान लीजिए उसको सपोज कीजिए 5000 पर मंथ के हिसाब से 3 महीने के 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए उसकी सैलरी के अलावा, रेगुलर सैलरी के अलावा। तो इसको बेटा कौन सा अलाउंस बोलेंगे? डेप्यूटेशन अलाउंस, एंड दैट इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है? इन अलाउंसेस को बस आपने थोड़ा-थोड़ा सा समझना है, और इनका जितना भी अमाउंट सैलरी हेड में, जितना भी अमाउंट सॉरी क्वेश्चन में गिवन होगा, वो एज़ इट इज़ उठा के सैलरी हेड की इनकम में शामिल कर देना है। एक बार बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक हमारे कौन-कौन से अलाउंसेस हो गए? महँगाई भत्ता, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। महँगाई भत्ता क्यों दिया जाता है? टू कंपनसेट द इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, महँगाई जो बढ़ती है उसको कंपनसेट करने। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस आपको बताया, कुछ सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होती है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और बिग सिटीज़, तो उनके हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपनसेट करने के लिए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस पे किया जाता है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस क्यों पे किया जाता है? हाँ जी बेटा, यदि कर्मचारी अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी के खर्चे को कंपनसेट करने के लिए उसको अलाउंस दिया जाता है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। और ये कर्मचारी को पर मंथ दिया जाता है, भले ही कर्मचारी बीमार हो चाहे ना हो, कम हो ज़्यादा हो, उससे एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मील अलाउंस हो गया, ये हमने अभी किया है, हॉस्टल वार्डन और डेप्यूटेशन। ठीक है? और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके हाँ जी बेटा दोबारा से सुन सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोक्टर अलाउंस। हाँ जी बेटा, प्रोक्टर अलाउंस क्या होता है? हाँ जी बेटा, प्रोक्टर अलाउंस बेटा दिया जाता है एम्प्लॉइज को फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, जैसे मैं प्रोफेसर हूँ, तो जो हमारे वैकेंट पीरियड होते हैं, जैसे कॉलेज में बेटा मुझे 4 लेक्चर लेने हैं, अब ये 4 लेक्चर लगातार तो होंगे नहीं, बीच बीच में हमारे पीरियड वैकेंट भी होते हैं। तो वैकेंट पीरियड में हमारी ड्यूटीज़ लगाई जाती है, प्रोक्टोरियल ड्यूटी उसको बोलते हैं। उस वैकेंट पीरियड में हमें क्या करना होता है? हमें एक एरिया असाइन कर दिया जाता है कि इस एरिया में आप विजिट करेंगे कॉलेज के, और वहाँ पे जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जो कॉलेज के अंदर जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लासेस के बाहर खड़े होकर शोर गुल मचा रहे होते हैं, उनको हमें हटाना होता है। ठीक है? अब अंदर कोई टीचर ले रहा है, क्लास ले रहा है, वो तो आएगा नहीं बाहर, बार-बार बाहर निकल कर बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। तो बाहर कुछ टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है अलग से, कि वो क्लासरूम के बाहर या जिस भी ब्लॉक में बच्चे शोर मचा रहे हैं या इनडिसिप्लिन क्रिएट किया कर रहे हैं, उनको वहाँ से हटाने के लिए। ठीक है? ये तो आप कॉलेज में लाइव देखते ही हैं। जैसे कॉलेज में इस टाइम मेरा एक पीरियड है, आई थिंक शायद 5th पीरियड है, 5th पीरियड में मेरी प्रोक्टोरियल ड्यूटी होती है। तो वहाँ पे मुझे बिल्डिंग में कॉमर्स ब्लॉक की जो टॉप फ्लोर है, वहाँ पे राउंड लेना होता है।
तो उसके लिए बेटा मुझे हो सकता है, हालांकि कोई अलाउंस मुझे मिलता नहीं है, बट हो सकता है कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह का अलाउंस पे करता हो। यदि कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह का अलाउंस पे करता है अपने एम्प्लॉइज को, दैट इज फुली टैक्सेबल। ठीक है, हाँ जी बेटा। नेक्स्ट अलाउंस बेटा कौन सा है? नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस बेटा जनरली किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है बेटा गवर्नमेंट डॉक्टर्स को। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं जनरली, या जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनके लिए बेटा ट्यूशन पढ़ाना बैन होता है। गवर्नमेंट टीचर घर पे ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, गवर्नमेंट कहती है भाई आपके लिए बैन है, आप ऐसा काम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट डॉक्टर्स के लिए भी घर पे प्राइवेट पेशेंट्स को चेक करना बेटा बैन होता है। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है हम इसके लिए, वैसे इस तरह की इंस्टीट्यूशन कोई प्राइवेट वो भी लगा सकता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, मैं किसी, सपोज कीजिए मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में टीच करता हूँ, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाला भी मेरे ऊपर ये कंडीशन लगा सकता है कि आप सिर्फ कॉलेज के बच्चों को ही पढ़ाएंगे, कॉलेज के बाद ट्यूशंस नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए कुछ एम्प्लॉयर्स या कुछ ऑर्गेनाइजेशन बेटा कौन सा अलाउंस देते हैं? नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस। भाई आपको घर पे जाके अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी, घर पे जाने के बाद घर पे जाने के बाद भी आपने उस इंस्टीट्यूशन के बारे में ही सोचना है, उस इंस्टीट्यूशन की प्रोग्रेस के बारे में सोचना है। ठीक है, आपने अलग से अपनी प्राइवेट ट्यूशंस नहीं लेनी या प्राइवेट पेशेंट्स को चेक नहीं करना। तो उसके लिए भी एम्प्लॉयर अलग से बेटा अलाउंस पे करता है। इस बात के लिए गवर्नमेंट की तरफ से या उस इंस्टीट्यूशन की तरफ से या उस एम्प्लॉयर की तरफ से, मान लीजिए मेरे को 1000 रुपीज पर मंथ अलाउंस मिलता है, तो 1000 पर मंथ इंटू 12 बेटा 12,000 पे हो गया। ये फुली टैक्सेबल है। दिस इज कॉल्ड नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस बेटा क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। दिस अलाउंस इज गिवन टू दोज एम्प्लॉइज हु वर्क्स अबव द नॉर्मल आवर्स ऑफ ड्यूटी। ऐसे कर्मचारी जो सामान्य काम करने के घंटों से ज़्यादा घंटे काम करते हैं। नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा सामान्य काम करने के घंटे 8 घंटे होते हैं, कुछ एम्प्लॉइज़ के लिए 6 घंटे भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एम्प्लॉइज़ के लिए 5 घंटे भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी जो जॉब के अकॉर्डिंग। तो यदि कोई कर्मचारी समान, जैसे हमारे कॉलेज में सामान्य काम करने के घंटे और 5.5 घंटे असाइन किए हुए हैं हमें गवर्नमेंट ने, 5.5 घंटे की ड्यूटी हमारी कॉलेज में हमें स्टे करना मैंडेटरी है। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है जो अपने नॉर्मल आवर से ज़्यादा आवर्स ड्यूटी कर रहा है। हाँ जी बेटा, जो उसके नॉर्मल आवर हैं उससे ज़्यादा टाइम वो स्पेंड कर रहा है अपनी जॉब के लिए, तो उस केस में उसका एम्प्लॉयर उसे अलग से सैलरी देगा, जो ओवर टाइम सैलरी, या उसको हम बेटा ओवर टाइम अलाउंस भी बोल देते हैं। ठीक है जी। तो ये ओवर टाइम अलाउंस जितना भी एक कर्मचारी को मिलेगा वो फुली टैक्सेबल है। ठीक है, ये बेटा हो गया हमारा ओवर टाइम अलाउंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ ओवर टाइम अलाउंस क्यों दिया जाता है, फॉर वर्किंग एक्स्ट्रा टाइम। चलिए, हाँ जी बेटा इसे क्लियर कर दें। चलो जी, क्लियर कर दिया। हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा देखिए, नेक्स्ट अलाउंस बेटा हमारा कौन सा है? नेक्स्ट अलाउंस है बेटा रूरल एरिया अलाउंस। हाँ जी बेटा, रूरल एरिया अलाउंस बेटा क्या होता है? ये उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, नाम से ही क्लियर है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। इट इज़ गिवन टू दोज एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन द रूरल एरियाज। बेटा आप सोच के देखो, मान लीजिए एक तो मुझे सिटी में काम करना हो, एक तो मुझे जींद सिटी में काम करना हो, एक मुझे किसी गांव में भेज दिया जाए, सपोज करो मुझे पिंडारा गांव में भेज दिया जाए। ठीक है जी। अब शहर के अंदर तो बेटा काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, यहाँ सारी चीज़ें नज़दीक है, मार्केट भी है, कोई मुझे घूमने फिरने के लिए जाना उसके लिए पार्क भी हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। शहर के अंदर बेटा बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं। बट गांव के अंदर अगर मुझे बेटा जॉब करना है, गांव के अंदर
क्या होता है? लैक ऑफ फैसिलिटीज़। वहाँ बेटा फैसिलिटीज़ कम होती हैं या फैसिलिटीज़ का अभाव होता है। तो ऐसे तो बेटा हर एम्प्लॉई मना कर देगा कि मैं रूरल एरिया में जॉब नहीं करूँगा। ठीक है जी। तो काम तो बेटा हर हर जगह को डेवलप करना है गवर्नमेंट ने। ठीक है, इंस्टीट्यूशन अब गवर्नमेंट जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है, अब रूरल एरियाज़ को आजकल ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो रूरल एरियाज़ में नए-नए कॉलेजेस भी आपने को देखा खुल रहे हैं। तो हर कोई अगर रूरल एरिया में जाकर जॉब करने से मना कर देगा, तो वो एरिया डेवलप कैसे होगा? तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए कई बार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज़ को बेटा क्या देता है? रूरल एरिया अलाउंस। ठीक है? तो रूरल एरिया अलाउंस जितना भी एक एम्प्लॉयी को रिसीव होगा, दैट इज़ फुली टैक्सेबल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अलाउंस बेटा है हमारा फैमिली अलाउंस। फैमिली अलाउंस बेटा जनरली किसको दिया जाता है? फैमिली अलाउंस दिया जाता है बेटा जनरली सोल्जर्स को, जो आर्मी मैन होते हैं बेटा, जो सोल्जर्स हैं या आर्मी ऑफिसर्स हैं। हाँ जी बेटा, जो या ऐसे सैनिक जो बॉर्डर पे बीएसएफ के जो वो हैं जवान, ठीक है, जो बॉर्डर पे दिन रात पहरा दे रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तो उनको बेटा अपनी फैमिली से वंचित रहना पड़ता है। कभी भी आपने सुना है कि बीएसएफ का कोई जवान बॉर्डर पे सिक्योरिटी वहाँ पहरा देते हुए अपने अपनी वाइफ और अपने बीवी बच्चों को साथ लेके गया हो? नहीं सुना होगा, अकेले ही जाना पड़ता है। या मान लो आज इंडिया और चाइना का युद्ध छिड़ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे सैनिक को अकेले ही वहाँ पे, हाँ जी बेटा, जाना वहाँ पे युद्ध लड़ना पड़ेगा ना, अपनी फैमिली को थोड़ी लेके जाएगा। मीन्स उसको अपनी फैमिली से वंचित रहना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पे अपनी फैमिली को साथ में रखने की परमिशन नहीं होती। तो क्योंकि उन एम्प्लॉयज़ को अपनी फैमिली से वंचित रहना पड़ता है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, हम आपको अलग से अलाउंस देंगे, फैमिली अलाउंस। ठीक है, हर एक चीज़ को बेटा पैसे में तोल दिया गया है। ठीक है, फैमिली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी फैमिली से वंचित हो, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे आपको। ठीक है, तो फुली टैक्सेबल है बेटा ये वाला अलाउंस भी, फैमिली अलाउंस। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, प्रोजेक्ट अलाउंस क्या होता है? प्रोजेक्ट अलाउंस बेटा हिंदी में इसको बोलते हैं परियोजना भत्ता। जैसे मान लीजिए बेटा कोई एम्प्लॉई है, सपोज कीजिए ये कोई एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स। ठीक है, इसकी वैसे तो बेटा सिटिंग जॉब है, ऑफिस में आराम से एसी में बैठ के काम करता है। अब मान लीजिए कंपनी ने इसको भेज दिया कि आपको 1 ईयर के लिए, हाँ जी बेटा, 1 ईयर के लिए हम आपको मनाली भेज रहे हैं। मनाली में कोई डैम बनाना है। ठीक है, सिविल कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, कंपनी ने मिस्टर एक्स को कर्मचारी को कहाँ भेज दिया, मनाली में कोई डैम बनाना है और 1 साल तक उसको वहीं रहने। तो कर्मचारी तो मना कर देगा, कहता है जी मैं नहीं जाता वहाँ, तो मैंने तो ऑफिस में बैठने के लिए आप सैलरी ले रहा हूँ। ठीक है, मैं तो एसी में बैठ के काम करूँगा, मैं वहाँ नहीं जाता। ठीक है जी। तो उस केस में ऐसे कर्मचारी को हो सकता है कंपनी की तरफ से अलग से कोई अलाउंस दिया जाए, प्रोजेक्ट अलाउंस। अब क्योंकि वो वहाँ जाएगा परेशानी तो होगी नो डाउट, तो उसके लिए उसको अलग से अलाउंस दिया जाएगा, प्रोजेक्ट अलाउंस। ठीक है बेटा, ये जितना भी उस कर्मचारी को मिलेगा वो फुली टैक्सेबल है। ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, ये तो हमने एग्जांपल लिया है। ठीक है। अच्छा, डॉग अलाउंस बेटा किनको दिया जाता है जनरली? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बताओ? डॉग अलाउंस, कुत्ता भत्ता। हाँ जी बेटा, डॉग अलाउंस जो है वो किस लिए दिया जाता है? आपने ये देखा होगा जो सीआईडी वाले होते हैं। हाँ जी बेटा, सीआईडी की जो टीम होती है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ डॉग्स का यूज़ करते हैं, जो डॉग स्क्वाड बोलते हैं उनको। ठीक है, वो जो डॉग्स होते हैं वो सीआईडी वालों की हेल्प करते हैं मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में, या किसी भी तरह का कोई जो क्रिमिनल केस चल रहा है उसको सॉल्व करने में। ठीक है, उनकी जो स्मेलिंग पावर होती है उसकी क्षमता से वो कई बार मुजरिम को पकड़ने में मदद करते हैं। तो वो बेटा जो डॉग्स होते हैं, वो डॉग जो हैं वो पार्ले जी बिस्किट खाने वाले कुत्ते नहीं होते, उनके अलग से डाइट शेड्यूल होता है, उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा उन उन डॉग्स के ऊपर बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। अब खर्चा कर्मचारी अपनी पॉकेट से थोड़ी करेगा। हाँ जी बेटा,
तो उन डॉग्स का पालन पोषण करने के लिए उनको अलग से क्या दिया जाता है, डॉग अलाउंस। तो डॉग अलाउंस अगर मिल रहा है, हाँ जी बेटा, तो दैट अलाउंस इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल। ठीक है जी, डॉग अलाउंस दैट इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल। या कुछ कंपनियां बेटा डॉग अलाउंस इस वजह से भी देती हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर, हाँ जी बेटा, चोरी के केसेस ज़्यादा होते हो तो वहाँ पे ये कह सकते हैं कि डॉग जो होते हैं वो हमारी देखभाल करते हैं रात को, आपको पता है। ठीक है, तो कई बार ऐसे एम्प्लॉइज़ को भी डॉग अलाउंस दिया जा सकता है जिन्होंने अपनी मर्जी से घर पे डॉग रखे हुए हैं, ताकि वो रात को उनके घर की, उनके परिवार की सुरक्षा कर सकें। ठीक है, तो डॉग अलाउंस बेटा फुली टैक्सेबल होगा, जब भी क्वेश्चन में गिवन हो, जितना अमाउंट हो आपको दिखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है स्पेशल क्वालिफिकेशन अलाउंस। नाम से ही बेटा क्लियर है, स्पेशल क्वालिफिकेशन अलाउंस क्यों दिया जाता है। यदि किसी एम्प्लॉय के पास किसी तरह की कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, दो फ्रेंड्स हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, एक ही कंपनी में बेटा जॉब करते हैं, सेम कंपनी में जॉब कर रहे हैं, दोनों ने एमबीए किया हुआ है, इसने भी एमबीए किया हुआ है, इसने भी एमबीए किया हुआ है, बट इसके पास 6 मंथ्स का यूएसए का कोई डिप्लोमा है, यूएसए के किसी इंस्टीट्यूशन का इसके पास डिप्लोमा भी है, वो इसके पास नहीं है, एक्स के पास। इट मीन्स मिस्टर वाई के पास बेटा एक स्पेशल एडिशनल क्वालिफिकेशन है। तो हो सकता है कि मिस्टर एक्स को अगर कंपनी बेटा 1 लाख रुपए दे रही है, तो हो सकता है मिस्टर वाई को 1 लाख रुपए के साथ साथ कुछ हो सकता है इसको 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलते हो। क्यों? क्योंकि इसके पास बेटा एक स्पेशल डिप्लोमा किया हुआ है, इसका जो नॉलेज का लेवल है मिस्टर वाई का मिस्टर एक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो एम्प्लॉयर ने दोनों की सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस रखा हुआ है। मिस्टर वाई को अलग से एक अलाउंस दिया जा रहा है, स्पेशल क्वालिफिकेशन अलाउंस ऑफ ₹10,000 पर मंथ। तो ये बेटा फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, मैरिज अलाउंस। बेटा खुश मत हो जाना, ये सारे अलाउंसेस सोचो कि ये मैं जॉब करूंगा ये सारे अलाउंसेस मुझे मिलेंगे, जरूरी नहीं है ये एम्प्लॉयर आपको ये सारे अलाउंसेस, कुछ एम्प्लॉयर इनमें से कोई जनरली, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो ये सारे अलाउंसेस नहीं मिलते हमें, इनमें से कोई 2-3 अलाउंसेस, 3 या 4 अलाउंसेस हमें मैक्सिमम मिलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इंप्लॉइज को अलग अलग तरीके के अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैरिज अलाउंस है, मैरिज अलाउंस हमें नहीं मिलता, बट हो सकता है कोई इंप्लॉयर अपने इंप्लॉइज को ये अलाउंस देता हो। किस पर्पज़ के लिए? मैरिज के खर्चे को कंपनसेट करने के लिए। मान लेते हैं बेटा मैं रिलायंस कंपनी में, जब मैं मेरी नियुक्ति हुई, मेरी जो जॉब लगी, तो रिलायंस कंपनी में जब तो उस टाइम मैं बैचलर था, और रिलायंस कंपनी में काम करते हुए आज मुझे 5 साल हो गए, और 5 साल के बाद मेरी अब मैरिज है, तो मेरे बॉस ने मेरी मैरिज के खर्चे को कंपनसेट करने के लिए हो सकता है कोई अलाउंस दिया हो, मैरिज का कोई खर्चा मेरा जो है उसको बियर करने के लिए अगर मुझे कोई अलाउंस मिलता है, दैट इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, हॉलीडे अलाउंस। नाम से ही बेटा क्लियर है, हॉलीडे अलाउंस किस लिए दिया जाता होगा। हाँ जी बेटा, हॉलीडे ट्रिप पे, अगर यदि कर्मचारी कोई हॉलीडे ट्रिप पे गया है, हाँ जी बेटा, तो कई बार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अलाउंस दे देता है। ठीक है जी, हॉलीडे को एंजॉय करने के लिए। जैसे मान लीजिए बेटा मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं शिमला घूमने जाने के लिए शिमला जाना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, तो हो सकता है मेरा बॉस मुझे 30,000 रुपीज़ का कोई अलाउंस दे दे, हॉलीडे अलाउंस। ठीक है जी, तो ये फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन अलाउंस। हाँ जी बेटा, टेलीफोन अलाउंस के बारे में बेटा दो बातें हैं। एक टेलीफोन फैसिलिटी आएगा, जिस कंपनी में एम्प्लॉय जॉब करता है, या तो एम्प्लॉयर ने उसको टेलीफोन की सुविधा दी हो, कंपनी उसको आईफोन दे दे, फिर लेके दे दे, कंपनी उसका आईफोन का जो बिल है वो भी कंपनी पे करे। ठीक है, तो वो तो टेलीफोन फैसिलिटी हो गया, उसकी बात नहीं करेंगे अभी हम, वो परक्यूजिट्स में आएगा। यदि किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा फ़ोन की सुविधा दी गई है और फ़ोन का जो बिल है वो भी कंपनी पे करती है, दैट इज़ टेलीफोन फैसिलिटी, और वो बेटा परक्यूजिट्स में आएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ टेलीफोन अलाउंस। एक एम्प्लॉय है जिसको कंपनी कहती है कि हम आपको ₹500 पर मंथ टेलीफोन अलाउंस देंगे, चाहे आप खर्चा
चाहे आपका बिल इससे ज़्यादा आए, चाहे कम आए, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है? चाहे आप 1000 रुपीज़ का रिचार्ज करवाओ, चाहे 2000 रुपीज़ का रिचार्ज करवाओ, हम केवल आपको ₹500 पर मंथ देंगे, ठीक है जी? तो ये इसको बोलते हैं बेटा टेलीफ़ोन अलाउंस। तो 500 इंटू 12 साल का बेटा हो गया ₹6000। ₹6000 ये फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है हेल्थ अलाउंस। हेल्थ अलाउंस बेटा क्या होता है? हेल्थ अलाउंस को नाम से ही क्लियर है, बहुत सारी जॉब्स बेटा ऐसी होती हैं जब जिनके एम्प्लॉइज़ को अपनी हेल्थ का एक लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है? वैसे तो कोई भी कर्मचारी बीमार नहीं रहना चाहिए, बट कुछ जॉब ऐसी होती हैं जहाँ के एम्प्लॉइज़ को फिट रहना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ जी बेटा, मान लीजिए जैसे एक पायलट हो गया, पायलट के लिए बेटा फिट रहना ज़रूरी है, ठीक है? जितने भी ये आर्मी मैन हैं, आर्मी पर्सोनेल्स, इनके लिए भी फिट रहना ज़रूरी है। जितने हमारे सोल्जर्स हैं, बीएसएफ के जवान हैं, इनके लिए फिट रहना ठीक है? अब सोच के देखो बेटा, अगर कोई पायलट है, आप किसी ऐसे विमान में यात्रा कर रहे हो, हाँ जी बेटा, जिसके पायलट को बीपी की प्रॉब्लम हो, तो आप सोच के देखो, अगर पायलट को बीपी की प्रॉब्लम है, तो आपका बीपी कितना बढ़ जाएगा, और आपको ये बात पता लग जाए कि इस पायलट को बीपी की प्रॉब्लम है, तो आपका बीपी तो इतना हाई हो जाएगा, तो आप अपने आप को अनसेफ फील करो। तो ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं बेटा, जहाँ पर अपनी हेल्थ का हमें एक लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी को कहता है, भैया अपना सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करो, जिम किया करो, योगा किया करो, ठीक है जी, फ्रूट्स खाया करो। हम उसके लिए आपको अलग से क्या पे करेंगे? हेल्थ अलाउंस पे करेंगे, ठीक है? तो हेल्थ अलाउंस किस लिए दिया जाता है? फॉर मेंटेनिंग द लेवल ऑफ हेल्थ, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है? तो जितना भी बेटा ये एम्प्लॉई को मिलेगा, दैट इज फुली टैक्सेबल। हाँ जी बेटा, बताइए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी बेटा, एक अलाउंस बेटा अभी रिसेंटली, एक अलाउंस की बात और करेंगे हम, जो इस लिस्ट में बेटा नहीं है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एक अलाउंस है बेटा हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बेटा किस लिए दिया जाता है? सुनिए ध्यान से। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बेटा दिया जाता है घर से ऑफिस जाने के लिए, और ऑफिस से घर वापस आने के लिए, ठीक है? बहुत सारे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को, हाँ जी बेटा, होम से होम टू ऑफिस एंड ऑफिस टू होम वापस आने के लिए, ठीक है बेटा, घर से ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से घर के बीच में ट्रैवल करने के लिए उनको एक अलाउंस पे किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बेटा रूल पहले क्या था? हाँ जी बेटा, पहले वाले मैं रूल की बात कर रहा हूँ। 1600 रुपये बेटा पर मंथ एग्जम्प्ट था, नॉर्मल पर्सन के लिए। नॉर्मल पर्सन के लिए 1600 रुपये की छूट थी, यानी कि मान लीजिए मुझे ये अलाउंस मिलता है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक जाने के लिए, और मान लीजिए ये अलाउंस मुझे मिलता है 2000 रुपये पर मंथ। तो 1600 रुपये इसमें से पहले एग्जम्प्ट हो जाते थे, और 400 रुपये पे टैक्स लगता था, यानी कि 400 इंटू 12 साल का 4800 रुपये पे टैक्स लगेगा, ठीक है? 2000 रुपये अगर मुझे पर मंथ मिला है और 1600 पर मंथ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्जम्प्ट है, तो 400 रुपये बेटा टैक्स लगेगा पर मंथ, यानी कि साल का 4800 रुपये होगा जो सैलरी हेड में शामिल करेंगे और जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। और हैंडीकैप के लिए बेटा, जो डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए डिसेबल्ड पर्सन के लिए ये जो है 3200 रुपये पर मंथ एग्जम्प्ट था। हाँ जी बेटा, 3200 पर मंथ एग्जम्प्ट, ठीक है? यानी कि कोई अगर ब्लाइंड है एम्प्लॉई या कोई ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, तो उसको उस केस में उसको 3200 रुपये की छूट मिलेगी। जैसे अपने कॉलेज में कुछ प्रोफेसर्स हैं जो ब्लाइंड हैं, या कोई एक लाभ सिंह सर हैं हमारे कॉलेज के, जैसे वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप हैं, तो उनमें
मान लीजिए उनको ये अलाउंस मिलता है, सपोज करो 4000 पर मंथ, तो 4000 पर मंथ में से 3200 रुपये बेटा लेस हो जाएंगे और 800 रुपये पे उनको टैक्स देना पड़ेगा, 800 रुपये पर मंथ पे, यानी कि साल के 9600 रुपये हो गए। ठीक है बेटा। अब सुनिए, अब ये जो अलाउंस है एट प्रेजेंट, ये तो मैंने पहले की सिचुएशन बताई, एट प्रेजेंट इस अलाउंस का क्या स्टेटस है। एट प्रेजेंट बेटा जो नॉर्मल पर्सन के लिए 1600 रुपये पर मंथ की छूट खत्म कर दी गई है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में अब जो एट प्रेजेंट जो आपको याद रखना है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल का मतलब बेटा जो फिजिकली फिट है उसके लिए फुली टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल, किसी तरह की कोई छूट नहीं है अब। ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर तक ये छूट होती थी बट अब ये खत्म कर दी गई, अब फुली टैक्सेबल है। और जो हैंडीकैप के लिए बेटा, जो डिसेबल्ड के लिए है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए अभी भी छूट है। डिसेबल्ड पर्सन के केस में ये अलाउंस फुली टैक्सेबल नहीं है, पार्शियली टैक्सेबल है। डिसेबल्ड पर्सन के केस में बेटा ये फुली टैक्सेबल की कैटेगरी में नहीं आएगा, आगे जब मैं आपको करवाऊंगा पार्शियली टैक्सेबल की लिस्ट तो वहां पे ये अलाउंस आएगा। जैसे अभी मैंने बताया, देखो 4000 पर मंथ रिसीव हुआ और 3200 रुपये तक एग्जाम्प्ट है, 3200 रुपये पर मंथ की बेटा इसमें छूट मिलेगी। ठीक है, तो 800 रुपये पे टैक्स लगा, मिला कितना, रिसीव तो इतना हुआ, ये 3200 रुपये क्या है, एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड अमाउंट, और 800 रुपये बेटा क्या है, टैक्सेबल। तो मिला तो 4000 था और टैक्स लगा बेटा 800 पे, तो आप अपने आप ही देख लीजिए ये फुली टैक्सेबल हुआ या पार्शियली टैक्सेबल। हाँ जी बेटा, वेरी गुड, ये कैसा है, पार्शियली टैक्सेबल, क्योंकि इसके फुल अमाउंट पे टैक्स नहीं लगा, आंशिक अमाउंट पे बेटा टैक्स लगा है। ठीक है, तो ये बेटा अलाउंस, अभी अभी ये रूल चेंज हुआ है रिसेंटली 1-2 सालों से, तो इसको आपने ध्यान रखना है। एक बेटा और अलाउंस है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, जो इस लिस्ट में रह गया है, हील अलाउंस। हाँ जी बेटा, इसको मैं क्लियर कर दूँ। चलो, एक बेटा हमारा अलाउंस और है जिसका नाम क्या है, हील अलाउंस। हील अलाउंस बेटा क्या होता है, पर्वतीय भत्ता, नाम से क्लियर है इसका, इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं पर्वतीय भत्ता। ये बेटा उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जो हिली एरियाज में काम करते हैं, दोज एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन हिली एरियाज। हिली एरियाज के अंदर बेटा आपको पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होती है, आप पहाड़ों में घूमने के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे बेटा हर चीज़ हमें महंगी मिलती है। जो प्लेन एरिया में जिस चीज़ का रेट 10 रुपये हो सकता है वहाँ डबल रेट हो, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेटा बढ़ जाती है, तो हिली एरियाज़ के अंदर हर चीज़ महंगी मिलती है। ठीक है, तो जो कर्मचारी हिली एरियाज़ में जॉब कर रहे हैं जिनकी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसको कंपनसेट करने के लिए अलग से उन्हें अलाउंस दिया जाता है, हील अलाउंस। हील अलाउंस के बारे में बेटा दो बातें हैं, यदि पहाड़ी क्षेत्र की ऊंचाई, यदि हिली एरिया की जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर से कम है, 1000 मीटर तक है, यानी कि पूरे 1000 मीटर भी हो सकती है या उससे कम, तो ये अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है, यानी कि मैं ऐसे ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉई हूँ और मैं एक ऐसे एरिया में काम कर रहा हूँ जो है तो पहाड़ी एरिया बट उसकी हाइट 1000 मीटर से लेस है, या पूरे 1000 मीटर भी हो सकती है, तो इसीलिए मैंने लिखा अप टू 1000 मीटर। अप टू 1000 मीटर का मतलब बेटा लेस देन इक्वल टू 1000। ठीक है, तो उस केस में फुली टैक्सेबल होगा। और यदि पहाड़ी क्षेत्र की ऊंचाई बेटा 1000 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है, उस केस में एग्जम्पशन होती है। पहाड़ी क्षेत्र की ऊंचाई अगर 1000 मीटर से अधिक है, जैसे शिमला है, शिमला 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है, तो वहाँ पे जो इम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं शिमला के अंदर, तो वहाँ पे बेटा उनको छूट मिलेगी। वो कितने की मिलेगी ये पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस की कैटेगरी में, अभी मैं फुली टैक्सेबल की बात कर रहा हूँ। तो फुली टैक्सेबल में क्या याद रखना है, फुली टैक्सेबल के केस में हील अलाउंस कब फुली टैक्सेबल होगा, जब पहाड़ी क्षेत्र की ऊंचाई 1000 मीटर से बेटा कम हो, या पूरे 1000 मीटर भी है तो भी फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है, और जितना अलाउंस मिलेगा, मान लीजिए किसी एम्प्लॉई को 2000 रुपये पर मंथ ये अलाउंस मिलता है, तो बेटा साल का हो गया 24,000 रुपये, 24 के 24 फुली टैक्सेबल होंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास बेटा कल सेम टाइम पे। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।